द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फेज 6 की पहली मूवी है जो मेन अर्थ की ना होकर भी उससे कनेक्टेड है। चाहे थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर का शिप दिखना हो या डॉक्टर डूम का पहला ऑफिशियल लुक मिलना हो जो कि सबसे बड़ा विलन है मल्टीवर्स सागा का। इनफैक्ट अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर मैट शैकमैन की बात माने तो रीड रिचर्ड्स आगे जाकर एवेंजर्स को लीड करेगा और ऐसा होने के चांसेस बहुत हाई है क्योंकि रीड रिचर्ड्स की फैमिली का सामना डॉक्टर डूम से हो चुका है और जहां बाकी यूनिवर्स के सुपर हीरोज को कोई भी आइडिया नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, वही रीड और उसकी फैमिली ही आगे जाकर बाकी सबको बताएगी कि डॉक्टर डूम नाम की मुसीबत उनके लिए आ रही है। पर इन सब पर हम ज्यादा डिटेल में आगे की वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में दिखने वाले उन डिटेल्स के बारे में जो आपसे मिस हो गए, जैसे कि फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का नंबर जो कि रेफरेंस था फैंटास्टिक फोर के को क्रिएटर जैक किर्बी के बर्थडे का। उनका जन्म हुआ था अगस्त 28 को, इसलिए मार्वल ने इस अर्थ का नाम अर्थ 828 रखा। इसके अलावा जैक किर्बी ने इनविजिबल वुमन को जो सूजन नाम दिया था वो नाम उन्होंने रखा था अपनी बेटी के नाम पर। और ये एक कमाल का कोइंसिडेंस है कि सूजन को प्ले करने वाली एक्ट्रेस का सरनेम भी किर्बी है। मूवी के ओपनिंग सीन में ही अर्थ 828 का कंफर्मेशन होता है जो कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन है। मार्वल स्टूडियोज का टाइटल कार्ड भी हमें पुराने तरीके से ना दिखाकर एक रेट्रो 60s इंस्पायर्ड डिजाइन में दिखाया जाता है जो कि एक रेफरेंस हो सकता है 1963 के जिगजैग पैनल्स और रेड ब्लू टाइपोग्राफी हॉलीवुड डोम का। बैक्स्टर बिल्डिंग का डिजाइन और रॉकेट का नाम एक्सेल्सियर रखना भी एक रेफरेंस है हम सबके फेवरेट और फैंटास्टिक फोर के को क्रिएटर स्टैन ली का, जिनका कैच फ्रेज एक्सेल्सियर था। अगर हम अर्थ 828 के हिसाब से सोचे तो ये रीड की फिलॉसफी रिफ्लेक्ट करता है जहां ये रॉकेट उनको ह्यूमैनिटी से भी आगे कॉस्मोस में ले जाता है। इनफैक्ट जब ये लोग स्पेस जा रहे होते हैं तो इनका लॉन्च सीक्वेंस अपोलो 11 और इंटरस्टेलर की विजुअल लैंग्वेज का ब्लेंड है, ये हिंट करते हुए कि स्पेस ट्रैवल और वर्महोल टेक रीड ने ऑलरेडी बना रखा है। इन सब के ऊपर मूवी में रीड का ब्लैक होल से स्लिंगशॉट करके अर्थ तक पहुंचना ये एक ऑब्वियस रेफरेंस था इंटरस्टेलर के स्लिंगशॉट वाले सीन का। जब सू स्टॉर्म अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट बताती है तो हम यहाँ स्टार्क समथिंग लिखा देख पाते हैं। अब ये थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है पर ये रेफरेंस लग रहा है स्टार्क इंडस्ट्रीज का जो इस यूनिवर्स में वेपन की जगह नॉर्मल चीजें बनाते हैं क्योंकि फैंटास्टिक फोर ने वॉर्स खत्म करवा दिया। रीड यहाँ अपने बच्चे को लेकर सेल म्यूटेशन और कॉस्मिक एक्सपोजर की बात करता है जो कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के ओमेगा लेवल म्यूटेंट होने का क्लू था। अब हमें आगे एवेंजर्स डूम्सडे में एक्समैन तो दिखेंगे पर उनके होने के बावजूद भी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही सबसे पावरफुल म्यूटेंट है। इसके अलावा कॉमिक्स में जब फ्रैंकलिन जन्म लेने वाला होता है तो काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कॉस्मिक एक्सपोजर की वजह से, जहां सूजन और फ्रैंकलिन दोनों की जान खतरे में होती है, जिसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मिस्टर फैंटास्टिक नेगेटिव जोन में जाते हैं कॉस्मिक कंट्रोल रॉड लाने के लिए, जिसकी मदद से फ्रैंकलिन और सूजन की जान बचती है। तो मूवी में रीड का चिंता दिखाना असल में कॉमिक वाले इंसिडेंट का रेफरेंस है। सबसे बड़ा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर का टीज आता है जब लेथवेरिया की खाली चेयर दिखाई जाती है फ्यूचर फाउंडेशन समिट में। लेथवेरिया डॉक्टर डूम का होमलैंड है जो कि एक्टिवली इस तरह की मीटिंग में ना आकर फैंटास्टिक फोर की लीडरशिप को बॉयकॉट करता है। ये एक सटल कंफर्मेशन है कि डूम इस यूनिवर्स में लेथवेरिया का रूलर बन चुका है और मिड क्रेडिट सीन में डूम की एंट्री और फ्रैंकलिन का उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाना ये हिंट करता है कि फ्रैंकलिन शायद उसके फेस को ठीक कर रहा है जैसे उसने अपनी मॉम को जिंदा किया था। ये छोटी सी चीज मैटर करती है क्योंकि हाल फिलहाल में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें हमें पुरानी सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक दिखी जिसमें कॉस्मिक पावर मिलते ही डॉक्टर डूम अपने चेहरे को ठीक करता है। इसके अलावा सूजन का डूम को देखने के बाद भी हमला ना करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो विक्टर वॉन डूम को जानती है। तो चांसेस है कि ये इसी यूनिवर्स का डॉक्टर डूम है। इस बात की अभी कंफर्मेशन नहीं है पर लेथवेरिया की खाली चेयर देखकर इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा ही लग रही है। मूवी के शुरुआती मोन्टाज में हमें मैट थिंकर का नाम देखने को मिलता है न्यूज़पेपर में जो कि टाइम रन्स आउट कॉमिक्स में मल्टीवर्स की मैपिंग करता है डॉक्टर डूम के लिए। इसके अलावा हमें मूवी में जाइगोंटो का भी ग्लिम्स मिलता है जिसको हार्वी यानी कि मोलमैन ने भेजा था, जिसके बारे में हमें फैंटास्टिक फोर प्रीलूड कॉमिक से पता चलता है। अगर आपने उस प्रीलूड कॉमिक को नहीं पढ़ा तो हमारी वॉच दिस बिफोर वाली वीडियो को देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर क्यों मोलमैन सिर्फ सूजन की बात मानता है वही बाकी का मजाक उड़ाता है। मूवी में जब हमें थैंक यू फैंटास्टिक फोर का मैसेज देखने को मिलता है तो उसमें से एक में हमें 1994 की अनरिलीज्ड फैंटास्टिक फोर के कास्ट देखने को मिलते हैं। इन सब के अलावा मूवी में हमें फैंटास्टिक फोर के और भी विलन्स के नाम सुनने को मिलते हैं जिनमें रेड घोस्ट भी था
जिसके सीन्स मूवी में काट दिए गए पर उसके पंटर यानी स्मार्ट बंदरों को दिखाया गया। वहीं यहाँ पपेट मास्टर डियाब्लो और विजर्ड का भी नाम रीड लेता है, जिसमें से डियाब्लो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने मेफिस्टो से डील किया था कॉमिक्स में, जो कि अब शायद एमसीयू में भी होते दिख सकता है क्योंकि एमसीयू में भी मेफिस्टो आ चुका है। इसके बाद आगे जब सिल्वर सर्फर आती है तो हमें दो लोग अपार्टमेंट से बाहर देखने को मिलते हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो उस यूनिवर्स के स्टैनली और जैक किर्बी थे, जिसका कंफर्मेशन हमें वॉल में टंगे पेजेस से होता है, जिसमें आप टाइमली कॉमिक्स, जो कि मार्वल की शुरुआती दिनों का नाम था, उसको देख सकते हैं। साथ ही ऊग लिव्स अगेन की ड्राइंग, जो कि एज इट इज आपको टेल्स ऑफ सस्पेंस में देखने को मिल जाएगी। सिल्वर सर्फर के अर्थ में आते ही आसमान से जलते हुए पत्थरों का गिरना एक रेफरेंस है वॉचर का, जिसने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे ही जलते हुए पत्थरों से अर्थ को कवर कर दिया था जब कॉमिक्स में पहली बार सिल्वर सर्फर अर्थ की तरफ बढ़ रहा था, जहां कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर नॉरेन रैड होता है। इस मूवी में शाला बाल को सिल्वर सर्फर बनाया गया, जो कि कॉमिक्स में नॉरेन की वाइफ होती है। ये एक सटल हिंट था अर्थ एक्स कॉमिक्स का, जिसमें फ्रैंकलिन आगे जाकर गैलेक्टस बनता है और उसकी हेराल्ड होती है शाला बाल। इसके बाद जब ह्यूमन टॉर्च सिल्वर सर्फर के पीछे जाता है तो हमें यहाँ वेस्ट व्यू टेलीविजन देखने को मिलता है, जो कि रेफरेंस था इस मूवी के डायरेक्टर के पिछले मार्वल प्रोजेक्ट वांडाविजन का। द थिंग यहाँ स्पेस ड्रैगन की बात करता है, क्योंकि हो सकता है कि रेफरेंस है फिन फैंग फूम का। इसके बाद जब फैंटास्टिक फोर की टीम स्पेस में ट्रैवल करके गैलेक्टस के पास जाती है तो गैलेक्टस कहता है कि मैं भी पहले तुम्हारे जैसा छोटा था, जो कि हिंट करता है उसकी कॉमिक बुक ओरिजिन को, जहां वो भी मिस्टर फैंटास्टिक के जैसे साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर था। लेकिन जब उसकी दुनिया तबाह हुई तो वो अपने लोगों में अकेला बचा, जो उस मल्टीवर्स की बर्बादी के बाद दूसरे मल्टीवर्स में आ गया, जहां वो यूनिवर्स के बैलेंस का बना एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, और उसको मिली एक भूख जो कि सिर्फ प्लैनेट्स खाकर ही शांत होती है। असल में गैलेक्टस सिर्फ खुद के सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि अगले यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए प्लैनेट्स खाता है। जहां गैलेक्टस मूवी के अंदर फ्रैंकलिन को अपनी जगह उसी वक्त देना चाहता था, इसलिए उसने उसकी बर्थ को स्पीड अप कर दिया। वहीं कॉमिक्स में गैलेक्टस फ्रैंकलिन के पास आता है उसके बड़े होने के बाद, जहां हिस्ट्री ऑफ मार्वल यूनिवर्स इशू 6 में वो फाइनली अपना पोजीशन फ्रैंकलिन को दे देता है। मूवी में फैंटास्टिक फोर जब स्लिंग शॉट करने की कोशिश करते हैं तो रीड कहता है कि 0.88 स्पीड ऑफ लाइट होने पर आगे पुश करना, जो कि बैक टू द फ्यूचर का रेफरेंस हो सकता है, जिसमें 88 माइल्स पर आवर की स्पीड पर टाइम ट्रैवल मुमकिन हो पाती थी। गैलेक्टस जब अर्थ पर लैंड करता है तो वो मिट्टी को उठाकर स्मेल करता है। ये रेफरेंस है अर्थ में सेलेस्टियल एग होने का, जो कि रीजन है कि क्यों गैलेक्टस अर्थ को ही खाने आया। आगे जब सू स्टॉर्म फोर्स फील्ड बनाकर गैलेक्टस को पुश कर रही होती है तो हम उसके कॉस्मिक आइस को ग्लिच करते हुए देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो ना सिर्फ गैलेक्टस को पुश कर रही है बल्कि वो गैलेक्टस को अपनी पावर्स यूज करने से रोक रही थी, जिस वजह से बाकी फैंटास्टिक फोर को मौका मिला गैलेक्टस को हर्ट करने का। रीड की टेलीपोर्टर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का डायग्राम भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डीपर सेटअप का पार्ट है। जब वो चॉक बोर्ड पर आइंस्टाइन रोजन ब्रिज और पेनरोज डायग्राम बना रहा होता है तो ये सिर्फ टेलीपोर्टेशन नहीं, मल्टीवर्सल गेटवे हिंट करता है। ये डिवाइस फ्यूचर में एमसीयू के अर्थ 616 और 828 के मर्ज होने का टूल बन सकता है, या फिर रीड काउंसिल ऑफ रीड से मिलने का पाथ यहीं से बना सकता है। देखा जाए तो जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस यूनिवर्स में यूज की जा रही है वो बहुत हद तक मैच करती है ही हू रिमेन्स के बनाए हुए टीवीए गैजेट से। अब फिलहाल डॉक्टर डूम की जगह कैंग होता तो हम कुछ सिमिलरिटी ड्रॉ करते, पर अब हमें एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर की बात करनी चाहिए, यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की। मूवी में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने अपनी माँ को रिवाइव किया अपने पावर कॉस्मिक की मदद से, जिसके बाद सूजन भी समझ गई कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। ये चीज गैलेक्टस के उस लाइन को भी जस्टिफाई करती है जहां वो बोलता है कि फ्रैंकलिन अपनी पावर्स को तुमसे छुपा रहा था। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में फ्रैंकलिन की फेवरेट बुक को दिखाया जाता है, जो कि है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक सर्वाइवल, अडेप्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। यहाँ से हमें ये हिंट मिलता है कि फ्रैंकलिन अभी से ही लाइफ, क्रिएशन और चेंज के डीपर कंसेप्ट्स में घुस रहा है। फ्रैंकलिन ऑलरेडी एक क्रिएटर लेवल म्यूटेंट है जो कॉमिक्स में मजे मजे में यूनिवर्स बना देता था। अब डूम का उस पॉइंट पर आना और भी इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि डॉक्टर डूम हमेशा कंट्रोल और गॉडहुड के ऑब्सेशन में रहता है। वो जानता है फ्रैंकलिन की पावर्स भले ही यूनिवर्स लेवल की हैं, पर उसका परफेक्ट यूटोपिया यानी कि बैटल वर्ल्ड बनाने में ये बहुत काम आ सकता है। इसीलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्टर डूम ये चीज कैसे पुल ऑफ करता है। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर मुझे पता चले कि ये जो डॉक्टर डूम हमें यहाँ देखा वो लोकी से भिड़कर आ चुका है, क्योंकि लोकी अगर डॉक्टर डूम को पावर कॉस्मिक वाले फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास आने दे रहा है तो कहीं ना कहीं मल्टीवर्स की बर्बादी तय है और लोकी को खतरा तो होगा ही। चांसेस है कि लोकी और डूम का भिड़ना एवेंजर्स डूम्सडे की स्टार्टिंग हो सकती है, जैसे थॉर रैग्नारॉक का पोस्ट क्रेडिट सीन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग थी। वैसे हमने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के मिड क्रेडिट सीन को देखते हुए ये तो कहीं ना कहीं फिगर आउट कर लिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी क्या होने वाली है, जो कि हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। पर अभी फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपको ये डिटेल्स कैसे लगे, क्या आपने सारे डिटेल नोटिस किए और क्या मैंने कोई डिटेल मिस कर दी? आइए कमेंट में इसके बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।